जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एलिट बाबा और आपका स्वागत करता हूं एलिट बाबा एकेडमी के एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल जो है बाजार में क्या हो सकता है। हमने देखा कि बाजार जो है 24 जुलाई से और 4 अगस्त तक आज जो है एक हाई बनाया और ये हाई जो था 1,000 पॉइंट के करीब का हाई है। और फिर बाजार जो है वहाँ से आज टॉप बना के वहाँ से नीचे की तरफ बाजार आया और ये 656 से 430, मतलब 200 के पॉइंट के करीब जो है बाजार गिरा है। आज हमें पूरे दिन जो है देखा कि बाजार यहाँ से ये 250 करीब पॉइंट के करीब गिरावट देखने को मिली। लेकिन आप देखोगे अभी जो क्लोजिंग हुई है, ये क्लोजिंग यहाँ पे दिखा रहा है 602 पे, तो इसको छोड़ दो, क्योंकि इंट्राडे में ये सब चीज़ें अगर आप लोग फोकस रखोगे तो वो काम नहीं करेंगी। इंट्राडे में जो चीज़ें काम करती हैं वो स्ट्रक्चर रीडिंग की चीज़ें काम करती हैं। जब आप इस चीज़ को देखोगे तो समझ में आएगा कि आज जो स्ट्रक्चर बना है वो टॉप से रिजेक्शन हुआ है। आप ये देखो, यहाँ पे बाजार जैसे ही एक डायगोनल स्ट्रक्चर बनाया था, उसके बाद एबीसी बनाया और फिर बाजार ऊपर की तरफ चला गया। यानी कि बाजार जो है ये यहाँ पे जो एक लिक्विडिटी बनी थी, ठीक है, उसको लिया इसने, मतलब यहाँ से ए बी सी करके नीचे आया और ये लिक्विडिटी जो है यहाँ पे इसने इसको स्वाइप किया, ठीक है। और अब जो है लिक्विडिटी स्वीप के बाद अब क्या करेगा कि बाजार जो है नीचे की तरफ आना शुरू किया। और ये चीज़ें जो हैं एलियट वेव थ्योरी के आधार पे ही चल रही हैं। अगर मैं यहाँ लिक्विडिटी या इस तरीके की लैंग्वेज या वर्ड यूज़ करूँगा तो आप लोग ये नहीं समझेंगे कि मैं कोई एसएमसी या इस तरीके की चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। एसएमसी कुछ होता ही नहीं है। मतलब एसएमसी जो है वो बिना डायरेक्शन के कुछ नहीं है, खेल ख़त्म है उसका, ठीक है। एसएमसी या आईसीटी ये सब जो भी नाटक है, लेकिन अगर उसको एलियट वेव थ्योरी के साथ एक अच्छी तरीके से मर्ज कर दिया जाए तब वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाता है, ठीक है। अब क्या है कि आप लोग हर जगह मैक्सिमम अभी इंटरनेट पे लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक और इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, तो उसी भाषा में मैं समझाता हूँ कि जो आपको समझ में आ जाए। तो जब अगर मैं इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये नहीं समझेंगे कि कोई मैं एलियट वेव नहीं कर रहा हूँ या ऐसा कुछ है। एलियट वेव के अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये शब्द हैं और उस तरीके से आप जितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इस वो शब्दों का यूज़ करके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। और आज आप लोगों ने लाइव में, अगर जो लोग आए थे उन्होंने देखा होगा कि लाइव में किस तरीके से मैंने ये पूरा जो है हम लोगों ने कैप्चर किया था। आप लोग थे वहाँ पे लाइव में, जो लोग थे वो अच्छा खासा प्रॉफिट किए हैं। ये वाला पार्ट हमने पूरा कैप्चर किया 130 के बाद, जो मैं आया था उसके बाद ये पूरा जो है ये पूरा हम लोगों ने कैप्चर किया। और फिर उसके बाद जो है ये वाले इसको यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था किस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर रिजेक्शन आया। तो ये सारी चीज़ें जो है और ये समय से पहले बताई गई थी, जैसा कि हमेशा होता है। जो लोग नए देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो चाहे तो लाइव आना चाहे तो आ सकते हैं डेली 1:30 पे। आप मेरा टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे लिंक आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब मैंने आप लोगों को समझा रहा था यहाँ पे, तो बहुत सारे टर्म यूज़ किया था कि मैं आप लोगों को समझा रहा था कि क्यों ये जो बाज अभी ये यहाँ से ऊपर नहीं गया था। तो पहले ही जब ये यहाँ पे था तभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्यों ये यहाँ जाएगा, यहाँ से नीचे गिरेगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। और जब ये यहाँ से नीचे गिर रहा था तो अभी गिरा नहीं भी नहीं था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से ये नीचे गिरेगा, क्या होगा, क्या पैटर्न बनेगा। तो ये सब कैसे बता पाता हूँ मैं।
ये सारी चीज़ों के लिए एलिट वेव थ्योरी ही काम आती है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो यह एबीसी है, 5 वेव का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको यहाँ पे, और ये 3 3 5 ये ज़िगज़ैग फॉर्मेशन है। ज़िगज़ैग फॉर्मेशन के बाद बाज़ार जो है नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? नीचे आने के बाद अगर ये एक्स बना के फिर से कल अगर अब तो बंद हो गया बाज़ार, अगर मार्केट ओपन हो हुई रहती, तो ये यहाँ आने के बाद फिर से यह एक और डबल करेक्शन देता, ठीक है? अब बाज़ार बंद हो गई है तो अब ये कुछ भी कर सकता है, उसमें हम नहीं पड़ेंगे। लेकिन रनिंग मार्केट में कम से कम आपके पास इतनी नॉलेज आ जाती है कि आप इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं। कैंडल्स जो होती हैं, कैंडल आप लोगों ने बहुत सारी कैंडल पढ़ा होगा, मारुबोजू, हैमर, स्पिनिंग टॉप, हरामी, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ये सब कैंडल्स। लेकिन जब आप लोग काम करने जाते होगे तो वो कैंडल काम ही नहीं करती हैं। जब आप लोग देख के मतलब आप काफ़ी खुश हो जाते होगे कि ये कैंडल बन गई, लेकिन जब वो मार्केट में देखते होगे तो काम ही नहीं करता है। फिर आप देखते होगे कि पैटर्न है कोई आपका, हेड एंड शोल्डर हो गया, कफ हैंडल हो गया, ठीक है, डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, डब्लू हो गया, ये एम हो गया, अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न के नाम दिए गए हैं। ये पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं लाइव मार्केट में कुछ काम नहीं आता है। लाइव मार्केट में सिर्फ काम आता है आपका स्ट्रक्चर को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना। अब ऐसा ये नहीं है कि ये हेड एंड शोल्डर या बाकी डब्लू पैटर्न और ये सब चीज़ें काम नहीं करती, कभी नहीं काम आती, ये काम आती हैं लेकिन अपनी जगह पे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे गया है कोई बाजार, 1 2 3 4 5, तो यहाँ A B C, अब यहाँ हेड एंड ये काम आ गया हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब ये नीचे आ रहा है, मान लो ये बाजार कोई ऐसे नीचे आ रहा है, तो आप लोग कहते हो ना कि डबल बॉटम, तो ये इस तरीके से जाएगा और फिर नीचे आके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉटम वाला हिसाब किताब कुछ आप लोगों का लग जाएगा। कप एंड हैंडल जो आप लोग इस तरीके का पैटर्न करते हो, ये भी हर जगह मतलब अलग अलग तरीके से लगते हैं। फिर आप लोग बात करते हो अलग अलग कैंडल की। कैंडल बनने से मतलब नहीं है, आपको नाम नहीं याद रखना है कि कौन से कैंडल, मुझे तो नाम भी नहीं याद रहता है कौन सा कैंडल का क्या नाम है। आपको साइकोलॉजी समझना है। सबसे बड़ी बात, जब ये मार्केट नीचे की तरफ गिरा, ये नीचे की तरफ गिरा और ऊपर गया, तो इसका 61.8% हुआ। वहाँ होने के बाद आपको देखना है कि ये कैंडल क्या बन रही है, रिजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रिजेक्शन कैंडल हो रहा है तो 1 मिनट पे जाओ, उसको अपना एक स्ट्रक्चर बना के उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से, ये सिर्फ इस चीज अभी बहुत एडवांस बाजार हो चुकी है। सिर्फ अ, 2 4 पैटर्न पढ़ने से कुछ नहीं होगा, या सिर्फ एक चीज़ से नहीं कुछ होगा। आपको बहुत तरीके से सारी चीज़ों को सीखना होगा, नहीं तो चल ही रहा है जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। ये मैं आज इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि समय समय पर मैं ये सब चीज़ें बताता रहता हूँ कि कब, ताकि जो रियलिटी है उसका जो है आपको आभास होता रहे। अब कल के लिए क्या हो सकता है एक बार देख लेते हैं। कल बाजार जो है, अभी देखो यहाँ पे अभी नया नाटक शुरू हुआ इन लोगों का, यहाँ पे बंद हो दिखा रहा है, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ दो, ठीक है। हम यहाँ तक बाजार कल ओपन होता है, ठीक है ना, ये वाले पार्ट तक, ये वाले पार्ट तक अगर कल बाजार ओपन होता है 590 तक, हम बाजार को नीचे लेके जाएंगे। हम नीचे लेके जाएंगे का मतलब ये नहीं है कि मैं लेके जाऊंगा, मतलब उसका ये मतलब है कि बाजार जो है नीचे की तरफ जाने के लिए ज़्यादा
बाइएस्ट होगा। ठीक है। तो अगर इसके नीचे बाजार ओपन हो जाता है तो नीचे के साइड ही हम लेके चलेंगे, लेकिन 590 के तक बाजार जाता है तो सेल ऑन राइज रहेगा। ऊपर का मैं कुछ देख ही नहीं रहा हूँ। ठीक है। और ऊपर अगर चला जाता है तो वो मार्केट खुलेगी, उस समय देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं है ऊपर का, कुछ सब साफ है, सब एकदम प्लेन। गैप डाउन हो जाता है, डायरेक्ट मार्केट नीचे ओपन हो जाती है तो क्या होगा, तो आप ये जो एरिया है इसको पकड़ लो, 350 वाला, इसके नीचे ओपन होता है तब हम नीचे की तरफ फुल देखेंगे। अभी क्या है कि ये यहाँ जाके 590 जाके ये नीचे यहाँ तक आएगा 350, फिर उसके बाद इस तरीके से कुछ चीज़ें करते हुए दिखा सकता है, नंबर एक। या नीचे ओपन होने के बाद 360 ओपन होने के बाद बाजार फिर से जो है 450 और ये जा सकता है 575 तक। मतलब उस समय 575 जो है, 570-90 वाला जो लेवल है ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा। मतलब ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहेगा इसको यहाँ तक जाना, फिर यहीं तक के लिए इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा इसका, यहीं तक के लिए 450-500 तक के लिए। ठीक है। अगर यहाँ से बाजार फिर से ऊपर जाएगा, मान लो अगर गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाता है तो थोड़ा सा जो है हमें अलर्ट होना पड़ेगा। और यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा इस पार्ट से, वो हमको सही से पढ़ना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। क्या बाजार फिर से करेक्शन देकर ऊपर की तरफ चल जाएगा, या एक सिर्फ करेक्शन करके नीचे आ जाएगा। और अभी जो है ओपन होने के बाद अगर डायरेक्ट यहाँ ओपन हो जाता है तो कंफर्म ही रहेगा कि नीचे ही आना है। तो देखो, लेवल वही है, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। लेवल जो है यही है, मैं जो कहना चाहता हूँ। बट जब डायरेक्ट आया वहाँ पे बाजार, ठीक है, मतलब डायरेक्ट जब खुल रहा है यहाँ पे, तो मैं बोल रहा हूँ कि अब तो इसको आना ही है। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे देखना पड़ेगा किस तरीके से जाएगा। अब नए जो लोग हैं, नए ट्रेडर हैं, उनको तो ये सब चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है। या जो पैसे लुटाने के लिए आए हैं, उनको नहीं ये सब समझ में आएगा। उनको ये समझ में आएगा अरे ऊपर जाएगा कि नीचे, ये बताइए। तो हमारा चैनल ये ऐसा नहीं है कि आपको जुआरी बनाऊं। हमारा चैनल है कि आप जब पैसा अपना लगाते हो तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों लगा रहे हो। ऐसे आपको बहुत सारे चैनल, बहुत टेलीग्राम और इधर उधर मिल जाएगा दुनिया भर के, जहाँ आप लोग जाके देख सकते हो कि क्या किधर बाई करूं कि सेल करूं, इस तरीके का, और लॉस करके बैठे रहोगे मुंह बना के बानर की तरह। ठीक है। कभी इसको गरियाओगे कभी उसको गरियाओगे। असल में खुद को गरियाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सही चीज़ें आपको मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं आती हैं। स्ट्रक्चर जो है ये कहानी कहता है। इंट्राडे के खिलाड़ी हो चाहे कोई भी आप हो, कुछ भी करते हो, आपको स्ट्रक्चर रीडिंग परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। अगर परफेक्ट भी नहीं है फिर भी आपका ठीक ठाक होगा, तभी आप ट्रेडिंग को सही तरीके से लेके जा पाओगे। और स्ट्रक्चर रीडिंग तो पहला स्टेप है। उसके बाद है आपको उस स्ट्रक्चर की प्लानिंग करना, स्ट्रक्चर पे ट्रेड प्लान करना। ठीक है। अभी क्या है कि स्ट्रक्चर है, कहाँ करें, बाई कर लें, हाँ बाई कर लेता हूँ, अब कहाँ जाएगा बता दीजिए। जैसे तुम्हारा मतलब, ऐसे कुछ लोग आते हैं कि बाई कर लूँ कि सेल कर लूँ। अरे तुम वो करके क्या कर लोगे, तुम्हारा पैसा वो रुकेगा तुम्हारे पास, ये बताओ। आज कमा लोगे, कल कमा लोगे, लेकिन तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी, खुद से करने लगोगे, जितना कमाए रहोगे उसका 10 गुना 20 गुना दे दोगे। ये तो कहानी। अब पहले ये सब बातें लोगों को नहीं पता होती थी, अब तो सबको सारी चीज़ें पता है। इतनी कहानियां हैं, इतने पॉडकास्ट हैं यूट्यूब पे, सब लोग अपनी अपनी कहानियां बता रहे हैं।
जाइए, देखिए, सीखिए लोगों से। और कल के लिए मैंने बता दिया कि बाज़ार ऊपर होता है, तो यहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे। अगर नीचे ओपन होता है तो पहले हम 450 को देखेंगे, फिर बाज़ार में हम स्ट्रक्चर की फाइंडिंग करेंगे। ठीक है? बुलेट अरे 130 पे मैं लाइव आऊँगा। जिसको जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे वहाँ पे। उसके लिए टेलीग्राम में जुड़ जाओ। जब मैं लाइव आता हूँ तो पहले लिंक शेयर कर देता हूँ, तभी आप ज्वाइन हो पाओगे। ठीक है? चलो, जय हिंद।